फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम जो है बात करेंगे वर्नर्स लॉ की। ये काफ़ी रेयरली ही आपको कहीं भी वेब या यूट्यूब पर मिल पाएगा, तो मैं इसी ख्याल से शायद आपको हेल्प मिल पाए। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट समझा पाऊँ। तो देखिए, बात करते हैं वर्नर्स लॉ की, तो ये 1877 में प्रोपाउंड हुआ था। इसके जो प्रतिपादक थे कार्ल वर्नर इनका नाम था। वॉज बॉर्न इन 1846, उनका 1846 में जन्म हुआ था एंड डाइड इन 1896, और 1896 में उनकी मौत हो गई थी। ही वॉज ए नॉर्थ जर्मैनिक फिलोलॉजिस्ट। वे एक उत्तरी जर्मैनिक भाषाविद थे। फिलोलॉजिस्ट मतलब जो भाषा के जानकार होते हैं। इन 1877, या समटाइम्स इसे 1875 भी कहा जाता है, ही प्रोपाउंडेड ए लॉ, उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया, एक लॉ प्रोपाउंड किया। दिस लॉ वाज ए मॉडिफिकेशन ऑफ जैकब ग्रिम्स लॉ, और यह लॉ जो था एक तरह से कह सकते हैं एक मॉडिफिकेशन था ग्रिम्स लॉ में। क्योंकि हम लोग ग्रिम्स लॉ पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें साउंड शिफ्ट को बतलाया जाता है किस तरह से कॉन्सोनेंट्स जो है सर्टेन रूल्स के बेसिस पर वो चेंज हो जाते हैं। तो यह लॉ भी कुछ ऐसा ही है, लिखा हुआ भी यहाँ पर कि सिमिलर टू ग्रिम्स लॉ, यह जो है काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है ग्रिम्स लॉ से। दिस लॉ ऑल्सो डिस्क्राइब्स ए साउंड शिफ्ट, यह भी एक साउंड शिफ्ट को बतलाता है। दिस शिफ्ट टुक प्लेस इन द वर्ड्स ऑफ द जर्मनिक लैंग्वेज, उसी तरह से जैसे कि वो नॉन जर्मनिक टू जर्मनिक होने पर जैसे चेंज हो जाता था, उसी तरह यह भी चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ग्रिम्स लॉ। अब ग्रिम्स लॉ की थोड़ी बात कर लें तो ग्रिम्स लॉ के अनुसार हम जानते हैं कि द इंडो यूरोपियन पेरेंट लैंग्वेज साउंड्स, इंडो यूरोपियन पेरेंट्स लैंग्वेज साउंड की बात कर लें, जो कि प त एंड क चेंज्ड इनटू फ थ ह। हम लोग जानते हैं लास्ट जो था कि प ट क फ थ ह में चेंज हो जाता था। इन द जर्मेनिक लैंग्वेज वर्नर ऑब्जर्व्ड, अब देखिए उसी रूल में वर्नर ने कुछ ऑब्जर्व किया। देखिए हमने एफ थीटा और एच लिखा है, आप साउंड सिर्फ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों साइड जो ये ऑब्लिक कॉलम जो है उससे हम लोग सिर्फ साउंड को, वो फोनेटिक्स को दिखाता है, सिर्फ उच्चारण आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी तरह से हमने इसीलिए पढ़ा उसको, प ट क और फ थ ह में चेंज रहता है वो। अब देखिए वर्नर ने क्या ऑब्जर्व किया, दैट इट वॉज ओनली ट्रू, यह सिर्फ तभी सच था, व्हेन द एसेंट फेल ऑन रूट सिलेबल, जब उच्चारण जो है रूट सिलेबल पर पड़ता हो। मतलब रूट सिलेबल समझ रहे हैं, रूट सिलेबल कहा जाता है शुरुआती वाला, इनिशियल सिलेबल। जैसे इंटेलिजेंट को 3 सिलेबल में यदि आप बांटेंगे तो इन, टेली और जेंट, तो इन जो सिलेबल है वह इसका रूट सिलेबल या इनिशियल सिलेबल कहलाता है। बट क्या है, लेकिन व्हेन द एसेंट फेल ऑन अनदर सिलेबल, जब उच्चारण दूसरे सिलेबल यानी कभी मीडियम यानी बीच वाले मीडियल सिलेबल पर पड़े या फाइनल सिलेबल पर पड़े, तो क्या होता है, साउंड फ थ एंड ह बिकेम ब ड ग। फतः किस में चेंज होता है, ब ड ग में रिस्पेक्टिवली इन द जर्मनिक लैंग्वेज। वर्नर देन अप्लाइड दीज रूल्स टू द कॉन्सोनेंट्स, और बाद में इन्होंने कुछ और कॉन्सोनेंट्स जैसे स और प पर भी यह जो है रूल अप्लाई किया। वर्नर्स लॉ स्टेट्स दैट, वर्नर का लॉ बताता है कि दैट द मीडियल एंड फाइनल फ्रिकेटिव्स, मीडियल और फाइनल फ्रिकेटिव्स जो है वर प्रोनाउंस्ड ओनली, तभी इसका उच्चारण होता था, ओनली इफ दे केम आफ्टर एन अनएसेंटेड सिलेबल, ये तभी वैसा ही रहता था जब अनएसेंटेड सिलेबल के बाद आता था। दीज वर द शिफ्ट्स दैट टुक प्लेस व्हेन इट चेंज फ्रॉम नॉन जर्मेनिक टू जर्मेनिक, यही बदलाव थे जो कि नॉन जर्मेनिक टू जर्मेनिक में बदलने पर यह होता था। वर्नर्स वर्क इज इम्पॉर्टेंट, वर्नर का काम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है इन द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक के अध्ययन में, बिकॉज इट प्रूव्स दैट, क्योंकि यह साबित करता है द लैंग्वेज चेंजेज व्हेन इट डेवलप्स, कि जब कोई भी भाषा विकसित होती है तो उसमें बदलाव भी आते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ओल्ड इंग्लिश जो ही मिडिल इंग्लिश में बदला या फिर मॉडर्न इंग्लिश में बदला, तो उसमें कुछ स्पेलिंग्स चेंजेज या बहुत सारे वर्ड्स को मॉडिफाई कर दिया गया। तो अब इसके दूसरे पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग इसको डायग्रामिकली बताएंगे आपको, इसमें कैसे वर्नर्स लॉ को आप स्टेट कर पाएंगे। तो वर्नर्स लॉ कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 2 पार्ट्स, हम इसको 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, विच आर एज फॉलो, जो कि नीचे दिए गए हैं। तो पहला पार्ट है कि हम लोग डायग्राम में दिखा रहे हैं कि फ्रिकेटिव्स जो हैं, फ्रिकेटिव्स कहते हैं इसको, हम लोग ग्रिम्स लॉ भी पढ़ चुके थे, इसी लिस्ट में आपको ग्रिम्स लॉ मिल जाएगा, वो भी जानना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो फ्रिकेटिव्स फ थ एंड ह, यानी ये 3 फ्रिकेटिव्स जो हैं वो बदल जाते हैं वॉइस्ड स्टॉप्स में, है ना।
नीचे हमने लिखा हुआ भी है कि फ्रिकेटिव्स बिकेम वॉइस्ड स्टॉप्स इन जर्मनिक लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। वो क्या हो जाता है, ब, ड और ग। इट इज़ ओनली अप्लीकेबल, यह सिर्फ तभी लागू होता है व्हेन इट इज़ नॉट ए रूट्स लेवल, जब एक रूट्स लेवल ना हो। मतलब समझ रहे हैं ना, ये इनिशियल सिलेबल को फॉलो नहीं करेगा, रूट या इनिशियल सिलेबल को, एंड फॉलोड बाय ए स्ट्रेट सिलेबल, और एक स्ट्रेट सिलेबल होना चाहिए इसके बाद। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया भी है, डेथ बदल गया डेड में, डेथ बिकम डेड। था देखिए हमने अंडरलाइन किया हुआ है, था बदल गया ड में, जैसा कि रूल कहता है। और उसी तरह से दूसरा पार्ट जो इसका है कि स बदल जाता है ज या र में, तो वॉइसलेस फ्रिकेटिव स बिकम्स ज और र समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है। जैसे यहाँ सौ एक एग्जाम्पल है, उसे ड्राई में बदल दिया गया है, समझ रहे, स बदल गया है किसमें, र में बदल गया है। 10 इस प्रकार वर्नर गेव हिज कंट्रीब्यूशन, उसने अपना योगदान दिया वर्नर ने, टू द लिंग्विस्टिक स्टडी, भाषा के अध्ययन में। इट इज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है, इन द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, भाषा के इतिहास में। So thank you for watching the video. I hope it was helpful for you, and if it was, then please support me by subscribing the channel and share with your friends. और काफ़ी अच्छा लगता है जब आपका रिएक्शन मिलता है, आप अप्रिशिएट करते हो। कुछ भी आपको इसमें कोई मिस्टेक्स लगे, कुछ सुधार की ज़रूरत लगे, तो आप ज़रूर कमेंट करें, अपना ओपिनियन कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। लाइक डिसलाइक जो भी अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक करें, वो भी एक तरह से हमारे लिए इंस्पायरेशन होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें जल्दी से थोड़ा मोनेटाइज कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे और अच्छे से काम करने में मज़ा आए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर अगेन।